फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीजी जॉब अपडेट के न्यू वीडियो में। आज का न्यू गवर्नमेंट जॉब अपडेट है जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से। तो आइए जानते हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ में विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पदों का विवरण और आरक्षणवार सूची का डिटेल देखते हैं। जैसे पहला पद है सेकंड ANM NHM में, एक रिक्त पद है अनरिजर्व में, एवं शैक्षणिक योग्यता 12th पास ANM पास्ड विथ INC एप्लीकेट ट्रेनिंग सेंटर एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल। इसके सैलरी का बात करेंगे 12,000 मासिक वेतन। साथ ही इसी प्रकार लेबोरेटरी टेक्नीशियन NHM के पद में एक रिक्त पद जारी किया गया है। इसमें DMLT ऑब्लिक BMLT ऑब्लिक पैथोलॉजी इन फार्मामेडिकल काउंसिल विथ लाइव रजिस्ट्रेशन इन CG फार्मामेडिकल काउंसिल। इसमें मानदेय का बात करेंगे 14,000 मासिक वेतन है। साथ ही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO का एक रिक्त पद ST में जारी किया गया है। उसी प्रकार इसमें शैक्षणिक योग्यता और मानदेय भी दर्शाया गया है। साथ ही डेंटल सर्जन का 2 रिक्त पद है। MO आयुष RBS के फीमेल का एक रिक्त पद है अनरिजर्व में। स्टाफ नर्स SNCO के लिए 3 रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। क्लीनर भी SNCO के लिए एक रिक्त पद है, जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 8th पास है और मानदेय 8,800 मासिक वेतन है। साथ ही ऑडियोलॉजिस्ट का एक रिक्त पद है। टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पायर्ड का एक रिक्त पद है, जिसमें डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डिफ एंड हियरिंग हैंडीकैप्ड इंस्टीट्यूट, इसका मानदेय 15,000 है। साथ ही सपोर्ट स्टाफ हाउसकीपिंग स्टाफ ICU एक रिक्त पद है, उसमें भी 8th पास क्वालिफिकेशन है। साथ ही इसका भी 8,800 प्रतिमाह वेतन है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा, इसका एक रिक्त पद है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट 12th पास विथ एट लीस्ट 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, मतलब आपको 12वीं पास होना चाहिए और साथ ही आपके पास संबंधित कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसका 12,000 प्रतिमाह वेतन रहेगा। क्लास फोर्थ का भी एक रिक्त पद है, जिसमें क्वालिफिकेशन है 10th पास। इसमें 10,000 आपका मासिक वेतन है। इसी प्रकार टोटल 18 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। आवेदन पत्र विज्ञापन के संबंध में जानकारी देखेंगे तो 1 का 3रा नंबर में देखेंगे, आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित समस्त दस्तावेज कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ के पते पर रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 28/8/2005 को शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र प्रेषित कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन का माध्यम ऑफलाइन रखा गया है। इसे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से इस पते पर 28 अगस्त तक शाम 5 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही पॉइंट 4 में निर्धारित तिथि और कार्यालयीन समय उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसा स्पष्ट किया गया है। साथ ही विज्ञापित रिक्त पद हेतु प्रस्तुत आवेदन के लिफाफे के ऊपर पद का नाम संवर्ग स्पष्ट लिखा होना चाहिए। लिफाफे के ऊपर पद का नाम उल्लेखित नहीं पाए जाने की स्थिति में आवेदन पत्र को अमान्य करने का अधिकार जिला चयन समिति को होगा। तो आवेदक इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदित पद का नाम संवर्ग स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें। साथ ही 6वें नंबर पॉइंट में अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। तो आप स्पष्ट और पूर्ण रूप से आवेदन पत्र को भरिए। 8वें पॉइंट में आवेदन के साथ नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र में अवधि का विवरण, साथ ही वर्तमान में कार्यरत होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र। जो किसी भी शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है वो अपने संस्था द्वारा NOC प्रमाण पत्र आवेदन के समय संलग्न करें। साथ ही उसमें आवक जावक क्रमांक
उल्लेखित होना आवश्यक है। पहला का 10वां पॉइंट में देखेंगे, आवेदन के साथ अनिवार्य वांछित शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की पूर्ण अंक सूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति, मतलब जितने भी आप शैक्षणिक योग्यता से संबंधित रिजल्ट लगाएंगे सबका छायाप्रति में कैंडिडेट का सिग्नेचर होना अनिवार्य है, साथ ही फ़ोटो में भी आपका सिग्नेचर होना जरूरी है। इसी प्रकार पहला का 11वां पॉइंट देखेंगे, आवेदक एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करने पर अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट भी बनवा के प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट देखेंगे, आवेदन शुल्क में विकलांग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है, जिसमें मानदेय प्रति माह 25,000 या 25,000 से अधिक कम आय के पदों के लिए रखा गया है। उसी प्रकार मानदेय प्रति माह 25,000 से अधिक आय के पदों के लिए 200 रुपये है। अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला के लिए 200 रुपये हैं और 25,000 से अधिक आय के पदों के लिए 300 रुपये डिमांड ड्राफ्ट का यहाँ पर निर्धारित मूल्य रखा गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये है 25,000 से कम आय के पदों के लिए, मतलब जिस पद पर 25,000 से कम पेमेंट है उसके लिए 300 और 25,000 से ऊपर पेमेंट के लिए 400 रुपये निर्धारित किया गया है। साथ ही कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान देंगे, आवेदन शुल्क डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कवर्धा के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा। अन्य किसी नाम से बनाए गए बैंक ड्राफ्ट मान्य नहीं किए जाएंगे। अभी पिछले विज्ञापन में बैंकर चेक या पोस्टल ऑर्डर को अमान्य कर दिया गया था, तो आप अन्य किसी भी माध्यम से बैंकर चेक, पोस्टल ऑर्डर या अन्य किसी भी माध्यम से भुगतान ना करें। आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कवर्धा के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट ही बनवाएं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, बिना आवेदन शुल्क या निर्धारित राशि से कम राशि के आवेदन शुल्क वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जिस पद के लिए जितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट मांगा गया है उसी ही आप संलग्न करें। साथ ही आवेदन शुल्क के रूप में बैंक से प्राप्त पर्ची, डिमांड ड्राफ्ट की कोई भी फोटोकॉपी अमान्य कर दी जाएगी, तो आप मूल प्रति ही आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे, आरक्षण के संबंध में डिग्री वाइज यहाँ पर आरक्षण का विवरण दिया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे, देख लेंगे। साथ ही आयु सीमा की बात करेंगे तो यहाँ पर चौथे पॉइंट में पहला, संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष सकीय पद के लिए तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद के लिए रखा गया है। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। चयन प्रक्रिया की बात करेंगे तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार निर्धारित अंक का विवरण दिया गया है, तो आप जिस पोस्ट में अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप चयन प्रक्रिया का लिस्ट यहाँ से चेक कर लेंगे। कुछ पॉइंट यहाँ पर ध्यान देंगे। पांचवा पॉइंट, चयन प्रक्रिया हेतु अंकों का निर्धारण विज्ञापन से संबंधित पद अनुसार मापदंड अनुरूप दिया जाएगा। साथ ही छठवें पॉइंट में कौशल परीक्षा, साक्षात्कार, लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंकों का 30% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। 30% अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी को अपात्र माना जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुल विज्ञापित पदों की संख्या और कौशल परीक्षक के लिए जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या दिया गया है। जैसे पहला नंबर देखेंगे, 1 से 10 कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना। उसी प्रकार 11 से 50 तक कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना। 51 से अधिक मतलब कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 3 गुना। यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन एवं कौशल परीक्षक का डिटेल दिया गया है, तो एक बार आप डिटेल पढ़ने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया करेंगे। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चयन सूची तैयार करने के लिए कौशल परीक्षा हेतु शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव और अंतिम चयन सूची तैयार करने के लिए शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव का अंक और प्लस लिखित या कौशल साक्षात्कार का अंक, इस प्रकार आपका चयन सूची, अंतिम चयन सूची तैयार किया जाएगा। देखिए 10वें पॉइंट में दर्शाया गया है दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको कौन कौन से मूल दस्तावेज लेकर उपस्थित होना है, ये भी आप पढ़ लेंगे। साथ ही नियम एवं शर्तें एक बार आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप आपको PDF के अंतिम पृष्ठ में देखने को मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी समस्या के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।